दोस्तों, अगर आपको लगता है कि दुबई में उबर और करीम चलाना सिर्फ गाड़ी चलाने का नाम है, तो आज की ये वीडियो आपकी सोच बदल सकती है। आज मैं आपको अपने उस दिन की कहानी सुनाने वाला हूं जब मैं सुबह 6:30 बजे घर से निकला था, लेकिन पहला पैसेंजर मुझे करीब 5 घंटे बाद मिला। और यकीन मानिए, उस वक्त मेरे जहन में जो सवाल चल रहे थे, शायद हर ड्राइवर कभी ना कभी उनसे गुजरता है। लेकिन उस दिन का सबसे बड़ा सबक मुझे शाम तक मिला। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। सुबह के ठीक 6:30 हुए थे। मैं रोज की तरह घर से निकला और सीधा JLT और मरीना की तरफ रवाना हो गया। जो लोग दुबई में ट्रांसपोर्ट या राइड हेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि इन दिनों ऑफ सीजन चल रहा है। ऑफ सीजन का मतलब सिर्फ कम सैलानी नहीं होता। इसका मतलब होता है कम बुकिंग्स, ज्यादा इंतजार और हर घंटे के साथ बढ़ती हुई फिक्र। लेकिन चाहे हालात जैसे भी हों, काम पर निकलना तो पड़ता है, क्योंकि घर बैठकर कोई मंजिल हासिल नहीं होती। करीब आधे घंटे बाद मैं मरीना पहुंच गया। दुबई मरीना की सुबह हमेशा की तरह खूबसूरत थी। साफ सड़कें, ऊंची इमारतें और हर तरफ एक बेहतरीन माहौल। लेकिन उस खूबसूरती के बीच मैं एक चीज का इंतजार कर रहा था, फोन की उस आवाज का जो हर ड्राइवर सुनना चाहता है। नई बुकिंग। मैं मरीना की सड़कों पर घूमता रहा, 1 घंटा, फिर दूसरा घंटा, लेकिन स्क्रीन बिल्कुल खामोश थी। कोई बुकिंग नहीं। मैंने सोचा शायद JLT में कुछ बेहतर हालात हों, तो मैं JLT की तरफ निकल गया। लेकिन वहां भी वही मंजर था। सड़कें थीं, ट्रैफिक था, लोग थे, लेकिन बुकिंग नहीं थी। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे और फिर 11 बज गए। हर गुजरते घंटे के साथ इंसान अपने आप से सवाल पूछने लगता है, क्या आज का दिन बेहतर होगा? क्या अभी कोई लंबी ट्रिप मिल जाएगी? क्या आज का खर्च निकल पाएगा? और शायद यही वो हिस्सा है जो लोग बाहर से नहीं देख पाते। गाड़ी चलाना आसान लग सकता है, लेकिन घंटों इंतजार करना, उम्मीद को जिंदा रखना और फिर भी मुस्कुराना, यह आसान नहीं होता। फिर आखिरकार करीब 11:30 पर फोन बजा। आज की पहली बुकिंग। यकीन मानिए, उस वक्त ऐसा लगा जैसे पूरा दिन बदलने वाला है। मैंने तुरंत राइड एक्सेप्ट की और पैसेंजर को पिक किया। डेस्टिनेशन था ऑल कुवज की तरफ एक जिम। मैंने आराम से पैसेंजर को उसकी मंजिल तक पहुंचाया। राइड खत्म हुई, लेकिन मेरे जहन में एक ही सवाल था, क्या अब सिलसिला शुरू होगा या फिर इंतजार दोबारा शुरू होने वाला है? राइड के बाद मैं फिर मरीना और JLT की तरफ वापस आ गया। दिल में उम्मीद थी कि शायद अब लगातार बुकिंग्स आएंगी, लेकिन कभी कभी जिंदगी आपके सब्र का इम्तिहान लेती है, और आज शायद वही दिन था। मैं फिर घूमता रहा, मरीना, JLT, मरीना, JLT, लेकिन स्क्रीन फिर खामोश थी। करीब 2 बजे के आसपास दूसरी बुकिंग आई। इस बार पिकअप JLT की तरफ था और ड्रॉप मरीना में। राइड छोटी थी, लेकिन उस वक्त हर राइड अहम लगती है, क्योंकि जब दिन धीमा चल रहा हो तो छोटी कमाई भी हौसला देती है। राइड पूरी हुई और मैं फिर सड़क पर था, उसी उम्मीद के साथ कि शायद अगला नोटिफिकेशन आज का दिन बदल दे। लेकिन अगला इंतजार भी लंबा था। वक्त गुजरता गया, धूप तेज होती गई, सड़कें बदलती रहीं, लेकिन हालात ज्यादा नहीं बदले। फिर ठीक 3:21 पर आज की आखिरी बुकिंग आई। मैंने राइड एक्सेप्ट की और पैसेंजर को अरजान, बर्शा साउथ तक ड्रॉप किया। राइड पूरी हुई और उसके साथ मेरा पूरा दिन भी लगभग खत्म हो गया। जब मैंने दिन का हिसाब देखा तो कुल कमाई करीब 120 दिरहम थी। सच कहूं तो ऐसे दिन में यह रकम बहुत बड़ी नहीं लगती, क्योंकि पेट्रोल, गाड़ी की मेंटेनेंस और बाकी खर्चात भी होते हैं। लेकिन फिर मैंने एक बात सोची, हर दिन एक जैसा नहीं होता। कुछ दिन कमाई देते हैं और कुछ दिन तजुर्बा, कुछ दिन जेब भरते हैं और कुछ दिन सब्र सिखाते हैं। दुबई दुनिया के बेहतरीन शहरों में से एक है। यहां मौके भी हैं, तरक्की भी है और मेहनत करने वालों के लिए रास्ते भी हैं। लेकिन हर काम की तरह इस पेशे में भी अच्छे और मुश्किल दोनों तरह के दिन आते हैं। आज का दिन मुश्किल था, लेकिन कल एक नया दिन होगा, नई उम्मीद होगी, नई बुकिंग होगी और शायद एक नई कहानी भी।
अगर आप भी मेहनत की इस दुनिया को समझते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपके हिसाब से सब्र और लगातार कोशिश में कौन ज्यादा अहम है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।